गुड मॉर्निंग टू ऑल प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत की इस क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम समास में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। समास का नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो सामान्य सूत्र है, उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है, अर्थात बाद वाले पद का अर्थ प्रधान रहता है। दूसरी विशेषता तत्पुरुष समास की यह भी है कि परवत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व और तत्पुरुष दोनों समासों में समस्त पद का लिंग उत्तर पद के अनुसार होता है, अर्थात बाद वाले पद के अनुसार होता है। अब तत्पुरुष समास की अगर वैसे व्याख्या देखें तो हम तत्पुरुष शब्द की दो तरह से व्याख्या कर सकते हैं, सह पुरुष और तत्पुरुष या तस्य पुरुष। सह पुरुष करेंगे तो दोनों में समान विभक्ति का प्रयोग हुआ, और तस्य पुरुष किए तो दोनों में असमान विभक्ति का प्रयोग हुआ। पूर्व पद में षष्ठी का प्रयोग हो गया वहाँ, और वहाँ पूर्व पद में प्रथमा का प्रयोग हुआ, और उत्तर पद में दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। इस आधार पर तत्पुरुष समास का वर्गीकरण हम आगे देखेंगे। तत्पुरुषस्य भेदा, तत्पुरुष समास के भेद। पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष। अब समानाधिकरण तत्पुरुष का मतलब है कि इसमें समान विभक्तियां हों, अर्थात यहाँ पूर्व और उत्तर पद दोनों में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि व्यधिकरण तत्पुरुष में पूर्व और उत्तर पद दोनों में भिन्न भिन्न विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से मुख्य रूप से पहले तत्पुरुष समास के हम दो भेद करते हैं, दो भेद होते ही हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। देखिए, कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में व्यधिकरण तत्पुरुष ही निर्धारित है, तो हम व्यधिकरण तत्पुरुष को समझ लेते हैं। ठीक, व्यधिकरण तत्पुरुष में भी उपसर्ग है और अधिकरण। यहाँ अधिकरण का तात्पर्य आधार से है। आधार का यहाँ पर लक्ष्यार्थ लेंगे तो जितनी भी विभक्तियाँ हैं उन विभक्तियों वाले तत्पुरुष से उसका बोध होगा। वि का तात्पर्य यहाँ पर विषम है, अर्थात जिसमें विषम विभक्ति का प्रयोग हो दोनों पदों में, पूर्व और उत्तर पदों में, तो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। इसके 6 भेद होते हैं: द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो प्यारे बच्चों, विभक्ति तत्पुरुष के कुल 6 भेद हुए। अब इसमें हम आज पढ़ेंगे पहले द्वितीया तत्पुरुष। द्वितीया तत्पुरुष का सूत्र है, पर इसमें थोड़ा सा गलत हुआ है, द्वितीया श्वेतातीत होना चाहिए, 2 बार 2 प्रिंट हो गया है। द्वितीया श्वेतातीत पतित गत्यातस्थ प्राप्तापन्नई है, द्वितीया होना चाहिए। तो द्वितीया श्वेतातीत पतित गत्यात्यस्थ प्राप्तापन्नई है। अब हम इसे
और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि किन किन अर्थों में द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। देखिए पहले द्वितीयांत सुबंत पद का श्रित आदि पदों के साथ द्वितीया तत्पुरुष समास होता है, अर्थात जिन समस्त पदों में क्या है आश्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्द आए तो ये मान के चलना चाहिए कि इसमें द्वितीया विभक्ति तत्पुरुष है, द्वितीया तत्पुरुष है। जैसे कृष्णम श्रितः, कृष्णाश्रितः, दुखम अतीतः, दुखातीतः, अग्निम पतितः, अग्निपतितः, प्रलयम गतः, प्रलयगतः। इसी तरह से आगे द्वितीय तत्पुरुष का ही उदाहरण देखेंगे। जीवनम प्राप्तः, जीवन प्राप्तः, कष्टम आपन्नः, कष्टापन्नः। अब तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास में तृतीयांत सुबंत पद पूर्व आदि पद का पूर्व आदि शब्दों के साथ तत्पुरुष समास होता है। इसमें विग्रह करते समय पूर्व पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पूर्व पद अर्थात पहले वाले पद में। तो हम तृतीया तत्पुरुष के पहले सूत्र की चर्चा करेंगे। कर्तिकरणे कृता बहुल। जब तृतीयांत पद कर्ता या करण कारक हो और उसके बाद वाला पद कृदंत हो। कृदंत अर्थात कृत प्रत्यय से युक्त पद हो, अर्थात जो पूर्व पद हो, उत्तर पद क्या हो, उसका कर्म हो। जैसे हरिणा त्रातः, यहाँ पर हरिणा करता है क्योंकि कर्तिकरणयोस् तृतीया से क्या होगा, तृतीया विभक्ति युक्त पद की भी कर्तृ संज्ञा होगी। और हरिणा त्रातः, त्रातः कृदंत पद है, त्रा धातु से क्ता प्रत्यय लगा हुआ है, उसके साथ ही साथ यह क्रियापद भी है। तो कुल मिलाकर के अगर कृदंत पद है और पूर्व पद तृतीया विभक्ति में आता है और पूर्व पद का उत्तर पद कर्म स्वरूप है, अर्थात उसके द्वारा वह कार्य संपन्न हुआ है, तो इस स्थिति में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे हरिणा त्रातः, हरि त्रातः, नखैः भिन्नः, नख भिन्नः। इसी तरह से और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बाणेन आहतः, बाणाहतः। इसी तरह से और भी उदाहरण। इसके अलावा अब एक और सूत्र है कि पूर्व सदिश समानार्थ कलह निपुण मिश्रक्षणैः। यहाँ पर समानार्थ भी कह सकते हैं। तो पूर्व जब तृतीयांत शब्द के साथ, तृतीयांत शब्द के साथ पूर्व, सदृश, सम में से कोई अथवा ऊन अर्थात कम, कलह अर्थात लड़ाई, निपुण अर्थात चतुर, मिश्र अर्थात मिला हुआ, सुलक्षण अर्थात चिकना शब्दों में से अथवा इनके समान अर्थ रखने वाले कोई शब्द आवे तो तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए। मासेन पूर्व, मास पूर्व, मात्रा सदिशः, मातृसदिशः, पित्रासमः, पितृसमः, धान्येन ऊनः, धान्योनम, धान्येन विकलम, धान्यविकलम,
वाचा कलह वाक् कलह। और आगे उदाहरण देखें, वाचा युद्धम वाग युद्धम। इसी तरह से आचारेण निपुणः आचार निपुणः। घर्षणेन श्लक्षणम घर्षण श्लक्षणम। कुट्टनेन श्लक्षणम कुट्टन श्लक्षणम। गुणेन मिश्रम गुड़ मिश्रम। मासेन अवरः मासावरः। दध्नायोदनः दध्योदनः। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा इस वीडियो में तृतीया तत्पुरुष समास तक के उदाहरण। अब हम इस समास का शेष अंश इसके अगले वीडियो में व्याख्यायित करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई न कोई पॉजिटिव कमेंट या जहाँ कहीं भी कुछ कमी रह गई है, नहीं क्लियर है, उसके विषय में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी कर सकते हैं जहाँ नहीं समझ में आ रहा है। और एक बात ध्यान रखिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको संस्कृत व्याकरण का नया नया वीडियो रोज़ाना मिलता रहे। थैंक यू फॉर watching this video।